हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ये जो हम लोग का ब्लॉक लेवल का जो एलिमेंट होता है ना, ये एक तरह का ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। ये हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा ब्लॉक लेवल अगर जो भी हमारा एलिमेंट है वो जो हमारा ब्लॉक लेवल में अगर होगा, तो वो क्या होगा, वो जब भी स्टार्ट होगा वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका कहाँ पर ब्राउजर के ऊपर जो आपका व्हाइट स्पेस होता है ना, जो आपका क्रोम में जो व्हाइट स्पेस होता है, जो डॉक्यूमेंट जो होता है, वही यहाँ पर ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस करता है। मतलब कि स्टार्टिंग और लास्ट में कुछ कुछ एक ऑटोमेटिकली आपको एक स्पेस प्रोवाइड करा देता है, जिससे इसको हम कह सकते हैं मार्जिन कह सकते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट्स। ठीक है, देखो HTML इनलाइन एंड ब्लॉक क्या होता है कि अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज टेक अप अ फुल विड्थ अवेलेबल स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। मतलब अगर आपने कोई भी एक छोटा सा एक एलिमेंट लिखा, सपोज करते हैं कि आप अपना नाम लिखा आपने। ठीक है, अगर आपने नाम लिखा तो उस नाम में अगर मान लो कि सिर्फ 5 या 6 कैरेक्टर है, ठीक है, सपोज 4 या 5 कैरेक्टर है, तो वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा फुल विड्थ लेगा, उस पूरे व्यू पोर्ट का पूरा वो फुल विड्थ लेगा। मतलब अगर आप जब भी अगर नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप लिखेंगे तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, उसके बगल में स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा आपको लगेगा कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में 4-5 एलिमेंट ही तो है, इसके अंदर 4-5 वर्ड्स तो है, उसके बाद में आकर के वो आकर के इसके अंदर स्टिक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, द टू कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट आर पी एंड div टैग। देखो जो हमारा मेनली जो होता है ना पी टैग, और जो div टैग होता है ना, ये फुल विड्थ लेता है। ठीक है, द पी एलिमेंट डिफाइन द पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ टैग होता है इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और द div एलिमेंट क्या होता है, डिफाइन होता है एक डिवीजन और अ सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जो हमारा p एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और div एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि एक एग्जांपल के तौर पर दिया है कि पी टैग में आपने एक वर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने हम ब्राउजर पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। जो हमारा है पी टैग ना, तो हम क्या करें कि एक अपना बॉलर प्लेट ले लिया है मैंने, और इसमें मैंने एक फंक्शन बना लिया है, CSS के नाम से बना लिया है, एक HTML के नाम से बना लिया है, और एक जावा स्क्रिप्ट के नाम से फंक्शन बना लिया है, एक फाइल बना लिया है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मैं बॉडी टैग के अंदर चाहता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल में जाकर के। आप सभी को पता होगा कि टाइटल में क्यों लिख रहा हूँ। जिनको नहीं पता है वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, और जो जानते हैं वो भी लिख सकते हैं कि हाँ ये मुझे पता है, और वो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये टाइटल में यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, चलो इसको से मैंने सेव कर दिया। अब क्या है कि मैं लेता हूँ पी टैग लेता हूँ। पी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये हम यहाँ में लिखता हूँ कोड। ठीक है, कोड, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस अपने ब्राउजर में चलता हूँ, और देखो यहाँ पर आपको क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक कोड निकल के आ रहा है। मतलब ये कि ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ये आपका पूरा का पूरा एरिया ले रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, अगर मैं अगला पी टैग लिखूंगा तो हो सकता है कि ये एरिया पूरा का पूरा क्लियर है, तो ये अगला जो मैं लिखूंगा कोड, तो वो मुझे यहाँ मिलेगा। नहीं, वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, वो मुझे इसके जस्ट नीचे मिलेगा। मतलब वो एक और लाइन ऑक्यूपाई करेगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। अगर मैं एक और पी टैग लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इज सॉरी, इसका मैं लिखता हूँ विथ। ठीक है, विथ, इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद चलता हूँ ब्राउजर पर। देखो ये इसके नीचे आया, मतलब ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये जो है ये आपका ये पूरा विड्थ ले रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से ले रहा है विड्थ। ठीक है, आपको अब आप पूछोगे कि ये जो फुल विड्थ ले लिया कैसे पता चला आपको, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर और नीचे इसके ऊपर मैं देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, चलो मैं इसका देता हूँ, मैं बॉर्डर देता हूँ, तब आपको दिखेगा कि हाँ ये फुल विड्थ लिया। ठीक है, मैं चलता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर, और मैं लिखता हूँ स्टाइल। ये इसके मैं देता हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में देता हूँ, मैं देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर सॉरी, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर को देता हूँ मैं 2
पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और इसको मैं देता हूं, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां से पूरा का पूरा मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और इसको मैं यहां से कॉपी कर लिया, और इसको मैं एक और यहां से देता हूं, इसको मैं देता हूं, और यहां से मैं जाता हूं और इसको मैं देता हूं ब्लू, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। अब चलता हूं ब्राउजर पर, देखता हूं क्या होता है। देखो यहां पर क्या हुआ आपको कि ये जो है पूरा का पूरा फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये पूरा फुल विड्थ लेता है, ठीक है। माने पैराग्राफ टैग जो होता है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मतलब जहां भी ब्लॉक लेवल की बात आएगी इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा का पूरा वो फुल विड्थ लेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस और मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर क्या है, गौर से देखोगे ना, तो बिफोर यानी कि पहले, और आफ्टर में थोड़ा थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, आपको ब्लॉक लेवल में मिलता है, ठीक है। चलो अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि ये तो मैंने ले लिया पी टैग, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं लेता हूं div, div टैग। चलो मैंने div ले लिया। अब div div में मैं क्या करता हूं कि div टैग में मैं लेता हूं, अब मैं यहां लिखता हूं fun, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर स्पेस देने के बाद मैं देता हूं इसके अंदर ये मैं देता हूं ग्रीन, ठीक है। सेव करता हूं। अब ये div टैग जो है ना, ये भी मेरा जो है ना न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और ये भी फुल विड्थ लेगा। देखता हूं चल करके कि क्या होता है। देखो ये div जो टैग है ना, ये भी आपका फुल विड्थ लिया। देखो यहां पर चूंकि ये सेक्शन टैग है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो आ, ये देखो उसी तरीके से जो हमारा है यहां पर कुछ टैग्स दिए हुए हैं, जैसे कि एड्रेस टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग, ब्लॉक कोड, कैनवास, और डीडी, और डिव जो मैंने आपको दिखा दिया, डीटी यानी कि डेटा टाइप, और ये फील्ड सेट, फील्ड कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म। फॉर्म भी जो है आपका वो फुल विड्थ लेता है, और H1 से लेके H6 तक ये भी आपका फुल विड्थ लेता है। हेडर भी आपका फुल विड्थ लेता है। HR मतलब आपका हॉरिजॉन्टल रो होता है वो लेता है, और लिस्ट भी जो है वो आपका एक ब्लॉक लेवल है, यानी कि ये भी फुल विड्थ लेने वाला है। मेन भी है आपका फुल विड्थ। चलो इसमें से कुछ सेक्शन में इसमें से कुछ टैग लेता हूँ और उसको मैं दिखाता हूँ। इसमें मैं लेता हूँ एक पहला लेता हूँ एड्रेस। चलो एड्रेस लेके देखता हूँ, एड्रेस लेके देखता हूँ। चलो ADD एड्रेस, ठीक है। एड्रेस एड्रेस में मैं देता हूँ मैं देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर मैं आता हूं और इसके अंदर मैं देता हूं इसके अंदर मैं देता हूं ब्लैक, ठीक है। अब चलता हूं, देखता हूं ब्राउजर पर क्या मुझे मिल रहा है। देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, फुल विड्थ मिल रही है मुझे। एड्रेस का भी मुझे फुल विड्थ ले रहा है ये, ठीक है। गौर से देखो इसमें अंदर, और इसके अंदर जो आपको जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ मिल रहा है वो इटैलिक मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब भी आप एड्रेस कहीं देते हो तो कुछ अपने फॉन्ट से थोड़ा हट के देते हो। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको ज्यादा मतलब इसके बारे में जानना है तो आप अ, मतलब एड्रेस टैग के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। चलो अगला जो टैग, एक दो टैग और देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं देख लेता हूँ मेन टैग। चलो मेन टैग देख लेता हूँ, तो यहाँ चलता हूँ और मेन टैग देख लेता हूँ, ठीक है।
मेन टैग, ठीक है। मेन टैग में मैं देता हूँ, सपोज करते हैं कि इसे मैं देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, मैं देता हूँ नेशनल, नेशनल, ठीक है, दिया मैंने। अगर मैं अभी इसमें कुछ स्टाइल ना देता हूँ और मैं देखता हूँ क्या होगा, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है दैट्स मीन कि ये फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो इसके नीचे ऑटोमेटिकली आ गया, इसका मतलब कि ये फुल विड्थ ले रहा है। तो चलो देख लेते हैं ना इसके अंदर कि ये फुल विड्थ ले रहा है क्या ले रहा है, ठीक है। चलो इसके अंदर आते हैं, स्पेस देते हैं और स्टाइल देते हैं, इसके देते हैं रेट देते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, हमको सिर्फ इफेक्ट ही तो देखना है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको टैग्स दिखाए हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे ये टैग्स देख पा रहे हो आप, ये जो सारे टैग्स देख पा रहे हो ना, ये सब के सब फुल विड्थ लेते हैं, ठीक है। चलो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो इसमें इनलाइन एलिमेंट्स क्या बोलता है कि एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, अ इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज विड्थ एज नेसेसरी। मतलब ये हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि सपोज करते हैं कि आपका जो कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स का है, ठीक है। तो वो सिर्फ जो एरिया लेगा वो फुल विड्थ नहीं लेगा, जितना कंटेंट रहेगा उतना ही एरिया लेगा, मतलब उतना ही मतलब विड्थ लेगा, ठीक है। तो देखो दिस इज द स्पैन, स्पैन टैग भी जो है ना वो कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ स्पैन टैग। चलो स्पैन टैग में चलता हूँ, स्पैन टैग आता हूँ इसके अंदर। अच्छा चलो अब क्या है कि मैं लेता हूँ इसमें स्पैन टैग। चलो मैंने ले लिया स्पैन टैग। स्पैन टैग में मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कोड, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर मैं देता हूँ इसको स्टाइल, ठीक है। अब क्या है कि ये है कि मेरा सिर्फ ये जो कोड देख रहा हूँ ना, ये सिर्फ इतना ही विड्थ लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो आप चल करके, क्या मैंने इसको सेव नहीं किया क्या? इसको मैंने शायद, हाँ इसको मैंने सेव नहीं किया। देखो मैंने सेव कर दिया। अब देखता हूँ, देखो देखो ये देखो, ये जितना कंटेंट है उतना ही ये विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि देखो इनलाइन, इनलाइन एलिमेंट्स में कुछ इस तरीके के हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है। ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं यहां से यहाँ आता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं एक लाइन में ही दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। चलो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें हम एक एंकर टैग लेते हैं, ए टैग लेते हैं। चलो तो एक हम ए टैग के अंदर, सॉरी ए टैग लेते हैं, ए टैग ले लिया मैंने, ठीक है। तो ए टैग जो है ना ये भी हमारा जो है, ये हमारा लेता है जितना उसका कंटेंट होगा उतना ही लेगा। जैसे कि मैं इसमें कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं देता हूँ इसमें एक सिर्फ देता हूँ URL। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक और देता हूँ, मैं स्टाइल देता हूँ, सॉरी ये मैं देता हूँ स्टाइल, स्टाइल देता हूँ मैं इसको बॉर्डर, बॉर्डर दे देता हूँ इसको, ठीक है। बॉर्डर मैं देता हूँ इसको 2 पिक्सल सॉलिड स्काई, ठीक है। मैंने दे दिया स्काई, इसको सेव करता हूँ। देखते हैं अपने इस पर, देखो ये क्या कर रहा है, सिर्फ उतना ही विड्थ दे रहा है। मतलब ये भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं।
एक मेरा है यहाँ पर मैं कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा, एक मेरा बटन, चलो ठीक है मैं देता हूँ बटन। तो एक मैं देता हूँ बटन, लेता हूँ, एक ये लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी होने से अच्छा है कि मैं इसके अंदर, देखो इसमें मैं देता हूँ अ, इसे मैं देता हूँ, सपोज करते हैं बटन का रखता हूँ क्लिक, क्लिक में, ठीक है। तो इसमें आपको बॉर्डर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर खुद ब खुद बन के आता है, क्योंकि ये बटन ही बन के आएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखो देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है सब, देखो एक ही लाइन में आ रहा है क्लिक में, देखो देख रहे हो ना, जितना आपका एलिमेंट है उतना ही आएगा, ठीक है। चलते हैं। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट किस तरीके से मेरा काम कर रहा है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे किसी तरह पूछ सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।